फ्रेंड्स, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाजरे के लड्डू हैं। अगर इस विंटर सीज़न में आपने एक बार बना के खा लिया ना तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे। इतने टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप बाजरे का आटा ले लिया है। ये देखिए ये कप है, इस मेज़रमेंट से मैंने 2 कप बाजरे का आटा ले लिया है। और ये 1 कप करीब है गुड़, और गुड़ को मैंने फोड़ लिया है। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। ये है घी, और घी करीब है 100 ग्राम। और बादाम है, काजू है, जिन्हें कि मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। और खरबूजे के बीज हैं, ये है गोंद, और ये थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल है। बस इतनी ही चीज़ें लगनी हैं। और इसके बाद में चलिए आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं अब डाल दूँगी करीब थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच घी। जब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें जो हमने बादाम और काजू काट कर रखे हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में घी ज़्यादा लगता है और बाजरा गरम होता है और ठंड के सीज़न में ही ये खाया जाता है। तो घी और बाजरा मिलके ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। तो अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए हैं काजू। तो काजू को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इसमें भूंज लेंगे। और इसके बाद है ना बादाम भूंज लेंगे। मैंने तो यहाँ पर मेवे में सिर्फ काजू और बादाम लिया है। आप चाहे तो इसमें चिरौंजी है, नारियल चूरा है, अखरोट है, और किशमिश है, पिस्ता है, जो भी नारियल का चूरा है, जो भी आप डालना चाहें ना इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो जितने आप मेवे डालेंगे उतना ही ये हेल्दी रेसिपी हो जाएगी। मैं तो जब भी लड्डू बनाती हूँ तो काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट और इसमें मखाने सबको एकदम मिक्सी में पीस लेती हूँ और मिक्स करके लड्डू बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों को अगर ये खड़े खड़े ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं तो खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये बाजरे के आटे के लड्डू मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम लोग सभी लोग विंटर के सीज़न में ज़रूर खाते हैं। इसी घी में मैंने जो बचा हुआ था उसमें बादाम के टुकड़े हैं, इनको भी मैं भूंज लेती हूँ। और ये सब हम है ना एकदम स्लो गैस पर ही करेंगे, क्योंकि अगर ये ड्राई फ्रूट्स जल गए तो इनका स्वाद बिगड़ जाएगा। और ये बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि घी गर्म रहता है तो तुरंत ही ये सीख जाते हैं। इसके बाद इसमें अब थोड़ा सा ही घी बचा है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी और डाल दूँगी, क्योंकि हमें है ना गोंद को इसमें भूंजना है। तो इसके लिए अब मैं इसमें डाल दूंगी, जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें गोंद डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इलायची पाउडर घर में ही बनाने के लिए आप मिक्सी में पीस लीजिए। गोंद भी हमें स्लो आंच पर ही भूंजनी है। और ये भी अच्छा बढ़िया से, अगर सूखी हुई गोंद रहती है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है, फूल जाती है। तो ये मैंने ली है करीब 2 टेबल स्पून गोंद ली है। और काजू बादाम मैंने अंदाजे से लिए थे। आप अगर जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप काजू बादाम ले सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आप इसे 1 कप बाजरे के आटे से ही बनाकर देखिएगा। जब अच्छे लगेंगे आप तो फिर आप और ज़्यादा बना लीजिएगा। गोंद को निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसी घी में थोड़ा मगज के ये जो बीज हैं, खरबूजे के बीज, इनको मैं है ना भूंज लूँगी। और ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि ये चटकते हैं, और चटकते हैं तो आपके फेस पे या हाथ पे भी आ सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुली इसे है ना हम घी में सेकेंगे। और ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा ही सेकना है। मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की रेसिपीज़ और क्रिएटिविटी आइडियाज़ देखने के लिए। और जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएँ। अब ये जो घी बचा है लास्ट में, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा और घी डाल लिया है, क्योंकि अब हमें ना इस घी में बाजरे का आटा भूंजना है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब ये 2 कप जो मैंने बाजरे का आटा रखा है इसे हम इसमें अच्छे से भूंज लेंगे। तो कढ़ाई भी अच्छी गरम है और घी भी गरम है, तो इसे है ना लगातार चलाते हुए हमें बाजरे का आटा भूंजना है। और ये उसी टाइप से भूनना है जैसे कि हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तब बेसन को भूंजते हैं।
अगर आपने गैस थोड़ी सी तेज कर दी या आपका है ना चलाना छोड़ दिया आपने, तो ये क्या होगा, जल जाएगा। इसीलिए हमें कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रख के और इसे अच्छे से भूनना है। करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है तो अब मैं पूरा घी डाल दे रही हूँ इसमें, और घी डाल के और फिर मैं इसे और भूंज लूँगी। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, आगरा से, और वहाँ बाजरा बहुत पाया जाता है। और ये जो बाजरे का आटा है ना, ये मैं वहीं से लेके आई थी लास्ट मंथ नहीं, 15 दिन पहले मैं गई थी एक मैरिज में, तो मैंने वहीं से बाजरे का आटा लिया है। तो एकदम प्योर और शुद्ध बाजरे का आटा है ये, इसीलिए है ना इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप लोगों के पास कहीं अवेलेबल हो प्योर बाजरे का आटा तो आप ले लीजिए, वरना ये तो है ना कहीं भी आपको पैकेट में मिल जाएगा, ठंड के सीज़न में बहुत आता है। अब ये बाजरे का आटा भुन चुका है, और मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें मैंने थोड़ा सा घी और लिया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया। तो जब तक ये इस टाइप से थोड़ा सा मतलब गाढ़ा ना हो जाए, मतलब गीला ना हो जाए, तब तक हमें थोड़ा इसमें घी डालना है। अब ये बाजरे के आटे को मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने जो गुड़ लिया है तो इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने बाजरे का आटा भूंजा था उसी में मैं गुड़ डाल दे रही हूँ। तो गुड़ को हमें मेल्ट करना है। अगर है ना गुड़ हमारा बारीक है, एकदम जो बूरा आता है वो है, या फिर एकदम चूरा कर लीजिए, तो हमें गुड़ को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़े से खड़े खड़े गुड़ के इसमें है ना वो हैं टुकड़े, इसीलिए मुझे मेल्ट करना पड़ा। तो अब ये बाजरे का आटा भी ठंडा हो गया है, तो इसमें मैंने ये काजू बादाम जो फ्राई किए थे वो डाल दे रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये बीज, और इसके बाद मैं डाल दूँगी गोंद। और गोंद डालने के बाद फिर इसमें हम जो सफ़ेद तिल है उसे मैं डाल दूँगी। मुझे गोंद थोड़ी ज़्यादा लग रही है, अगर मुझे कम लगेगी चलिए डाल देती हूँ पूरा ही। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ अब ये सफ़ेद तिल। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसमें इसमें गुड़ भी डालना है, ये मैंने गुड़ डाल दिया है। तो ये अच्छे से इस टाइप से लिक्विड में हो गया है, और इसमें हम गुड़ डाल के और इसे बढ़िया से है ना मिक्स कर लेंगे। मैं बताना चाहूँगी, आप गुड़ को मेल्ट करने के बजाय ना इसको बढ़िया से चूरा कर लीजिए गुड़ का, और फिर इसमें मिलाइए। तो हल्का सा ये गर्म रहता है बाजरे का आटा, और गुड़ के जो बारीक टुकड़े एकदम बिल्कुल रहता है, तो वो इसमें मिक्स हो जाता है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप गुड़ की जगह ना शुगर पाउडर या जो बूरा आता है या खांड आती है उसे भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर ये लड्डू आपके जैसे हाथ से नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो इसमें है ना थोड़ा सा घी और मिला लीजिए। तो ये लड्डू बिल्कुल इजी तरीके से बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मेरे इस मिक्सचर में घी का जो क्वांटिटी थी वो एकदम परफेक्ट थी। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं, और जितने अच्छे ही दिख रहे हैं ना उतने ही अच्छे खाने में लगते हैं। बाजरे की बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं जो मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। एक तो बाजरे की जो मठरी, या हम लोग उसको गुनी या फिर टिकिया जो भी बोलते हैं, वो भी बनाते हैं। बाजरे की रोटी तो खाते ही हैं। जब भी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।